नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबा। डॉक्टर बी राजेंद्र जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी एसीएस हैं, उन्होंने सभी आरडीडी, डीओ और डीपीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय समीक्षात्मक बैठक की है 20 जनवरी 2026 को और कई बड़े निर्णय लिए हैं जो सीधे शिक्षकों से जुड़ते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो बड़े निर्णय जो शिक्षकों से संबंधित जुड़ते हैं, मसलन वेतन से संबंधित मामला, उसके बाद विद्यालयों को टैब दिए गए हैं कि टैब के माध्यम से आपको अटेंडेंस बनाने हैं, वो है। अपार आईडी के संबंध में कुछ सख्त निर्णय लिए गए हैं जो सभी शिक्षकों को जानना जरूरी है। अपार आईडी चूंकि सभी वर्ग शिक्षक को, सभी शिक्षकों को से जुड़ता है, क्योंकि वो विद्यालय के बच्चों से सीधे जुड़ते हैं, उनकी जिम्मेदारी तय की गई है, इसलिए अपार आईडी भी आपसे संबंधित है। टैब के माध्यम से हाजिरी अगर बनती है तो हर शिक्षक लगभग वर्ग शिक्षक है, तो विद्यालयों में अगर हाजिरी कहीं ना कहीं कम जा रही है तो वो भी शिक्षकों से जुड़ता है। बड़ा मामला शिक्षक के वेतन का, ये शिक्षकों से सीधे संबंध वैसे ही रखता है। तो इस वीडियो के माध्यम से इन तमाम प्रमुख चीजों को हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ कहा गया है कि डॉक्टर बी राजेंद्र अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने दिनांक 20/1/2026 को 11 बजे पूर्वाह्न में सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही आपको उपस्थिति वीसी के माध्यम से, सब वीसी के माध्यम से सारे के सारे ये जो पदाधिकारी थे वो जुड़े थे और ये समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही है, ये आपके सामने। अब हम देखते हैं समीक्षात्मक बैठक के क्रम में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा निम्नांकित बिंदुओं पर निर्देश दिए गए जो निम्नवत है। सबसे पहला मामला है कि सरकार जो है वेतन को लेकर, जो शिक्षक हैं उनके वेतन को लेकर बहुत गंभीर है। ससमय शिक्षकों को वेतन मिले, इसे लेकर एसीएस महोदय बहुत गंभीर है और जहां से 100% अगर रिपोर्ट वेतन का नहीं आ रहा है वहां शोकज हो रहा है। इसका मिसाल ये क बिंदु है। इसमें चलिए जरा हम इसको देख लेते हैं कि शिक्षकों के वेतन के भुगतान के संबंध में समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में सचिव शिक्षा विभाग द्वारा वेतन भुगतान हेतु निम्नांकित निर्देश दिए, उनके द्वारा निम्नांकित निर्देश दिए गए। अब देखिए क्या है क, जिसको मैं रेखांकित कर रहा हूं। एचआरएमएस के माध्यम से माह दिसंबर 2025 में 99% शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन भुगतान की कार्रवाई की गई। 99%। 3 जिले जैसे दरभंगा 97%, वैशाली 98% एवं समस्तीपुर 98% की उपलब्धि राज्य में औसत से कम। अब देखिए 97%, 98% अगर किसी जिले का है तो यहाँ 3 और 2% की कमियों को भी यहाँ रेखांकित किया गया, उसे कम माना गया है। ऐसे सभी शिक्षकों जिन्हें एचआरएमएस के माध्यम से माह दिसंबर 2025 का वेतन भुगतान नहीं किया गया है के कारणों की शिक्षकवार जिला स्तर पर विश्लेषण किया जाए एवं 1 सप्ताह के अंदर पात्र शिक्षकों के वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग कितना गंभीर है शिक्षकों के वेतन को लेकर। इसलिए निश्चिंत रहने की जरूरत है कि नए जो हमारे एसीएस महोदय हैं ये शिक्षकों के वेतन को लेकर बहुत स्पष्ट है और ससमय उनको वेतन मिले, इसकी लिए पूरी तरह से अपनी तत्परता उन्होंने बनाई हुई है। ख को अगर देखा जाए कि समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभिन्न कारणों से दिसंबर 2025 का एचआरएमएस के माध्यम से वेतन भुगतान प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षकों के आंकड़ों में सेवानिवृत्त एवं त्याग पत्र देने वाले शिक्षकों के साथ ही मृत शिक्षक कर्मचारी का आंकड़ा भी सम्मिलित है। इस संबंध में निर्देश दिया गया कि उक्त श्रेणी के शिक्षकों के आंकड़ों को 22/1/2026 बृहस्पतिवार तक एचआरएमएस से हटाने और इनएक्टिव करना सुनिश्चित करें। यानी कुछ आंकड़े ऐसे ही पड़े हुए थे जिनका वेतन भुगतान नहीं हुआ और वो परसेंटेज में गिनती में आ रहे हैं, तो उनको इनएक्टिव करने का मतलब यह है कि एचआरएमएस को पूरी तरह से अपडेट रखा जाए। इन सब चीजों को देखने की आवश्यकता है। अगर आगे देखा जाए, कहा गया है कि एचआरएमएस के माध्यम से माह दिसंबर 2025 का वेतन भुगतान नहीं प्राप्त करने वाले शिक्षकों की सूची को मुख्यालय स्तर पर गूगल ड्राइव पर अपलोड किया गया है। निर्देश दिया गया कि प्रत्येक शिक्षक के नाम के समक्ष वेतन भुगतान नहीं होने के कारण 2 दिनों के अंदर प्रविष्टि अद्यतन कर जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। यहाँ एक बड़ा निर्णय ये कहा गया है
और प्रकाश में आ रहा है कि अगर वेतन नहीं भुगतान हुआ है तो क्यों नहीं भुगतान हुआ है, ससमय जिलों ने वेतन भुगतान क्यों नहीं किया है। जैसे अगर घ को देखा जाए कि जिलों द्वारा 99% स्थानीय निकाय शिक्षकों के, यानी स्थानीय निकाय कौन, नियोजित शिक्षकों एवं समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत नियमित शिक्षकों को माह दिसंबर 2025 का वेतन भुगतान की कार्रवाई की गई। 4 जिले यहाँ भी आपको पीछे हैं, इनको भी शोकॉज किया गया है। उसके बाद ई शिक्षा कोष पर लंबित वेतन भुगतान के बारे में भी अगर ग्रीवांसेस दिए गए हैं, उस ग्रीवांसेस को भी, उन शिकायतों को 1 सप्ताह में निष्पादन करने की बात आपको की गई है। अंग में देखा जाए यहाँ कहा गया कि शिकायतों का 1 सप्ताह में निष्पादन किया गया है, जिसकी सराहना की गई। कुछ जगह उसका निष्पादन किया गया है और कहीं कहीं निष्पादन नहीं किया गया है। जहां ऐसे आपको आंकड़े आए हैं, ऐसे परसेंटेज हैं, वहां कहा भी गया है कि ई शिक्षा की ग्रीवांस को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और उस ग्रीवांस को सुना जाए। जिसमें च को देखा जा सकता है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन समर्पित शिकायतों की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि जिला स्तर पर कैंप लगाकर शिकायतों की सुनवाई कर निष्पादित किया जाए एवं शिकायतों के निष्पादन के उपरांत ई शिक्षा कोष पोर्टल पर इसे अनिवार्य रूप से अद्यतन भी किया जाए। यानी स्पष्ट है कि अगर आप ग्रीवांस पे कोई शिकायत डालते हैं, उस पोर्टल के माध्यम से शिकायत आपकी कहीं प्रेषित हो रही है, तो उसकी सुनवाई को सख्ती से और गंभीरता से विभाग लेने के लिए आपको एकदम सजग है और विभाग इसके लिए सख्त निर्णय लेकर निर्देशित और आदेशित भी कर रहा है। कई सारे निर्णय लिए गए। शिक्षा का अधिकार आरटी, ये शिक्षकों से सीधा नहीं जुड़ रहा है, उनके दैनिक व्यवस्था से। कोर्ट केस के बारे में भी कुछ निर्णय लिए गए। अनुकंपा और नियुक्ति के संबंध में कुछ निर्णय लिए गए। रोस्टर 4 को के लिए भी बात है। यहाँ रोस्टर के लिए टीआरई 4 की समीक्षा क्रम में पाया गया कि 24 जिलों का रोस्टर समाशोधन समान प्रशासन विभाग से जांचों पर जिला द्वारा सुधार कर पुनः मुख्यालय को भेज दिया गया एवं शेष 14 जिलों के रोस्टर समाशोधन कराते हुए 1-2 दिनों के अंदर मुख्यालय को भेज दी जाएगी। यूं कहें कि टीआरई 4 जल्द आने वाला है और टीआरई 4 के माध्यम से शिक्षकों की एक फिर बड़ी खेप देखने को मिल सकती है। छठा में एससीडीसी बिल की बात की गई है, ये विभागीय व्यवस्था है। उसके बाद अगर देखा जाए पोस्ट स्कॉलरशिप की बात की गई है। अन्यान्य में कुछ और बातें की गई हैं। अन्यान्य में एक सबसे बड़ा प्रमुख बात ये निकल के आया गया है, समीक्षा के क्रम में, अब मैं आपको बताता चलूं, ये आज सोशल मीडिया पे बहुत घूम रहा है। और ख में कहा गया कि समीक्षा के क्रम में सचिव शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जो टैब जिलों को दिया गया है, उनमें से करीब 96% टैब का वितरण कर दिया गया। अब बताइए 4% अभी वितरण हुआ ही नहीं है, वितरण नहीं हुआ है। परंतु 11 जिले जैसे पूर्णिया, लखीसराय, सिवान, वैशाली, पटना, सहरसा, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्वी चंपारण एवं अरवल द्वारा 95% से भी कम टैब का वितरण किया गया है। यहाँ आंकड़ा दिया गया कि यहाँ वितरण 95% से कम है, यानी 5% से भी प्लस अभी वितरण नहीं हुआ है। अब इसके लिए आपको विश्लेषण किया गया और बताया गया कि यह संतोषप्रद नहीं है। इस संबंध में निर्देश दिया गया कि दिनांक 22/1/2026 से टैब के माध्यम से ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर छात्र उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यानी कहा गया है कि छात्र उपस्थिति दर्ज करेंगे। अब बताइए, अभी ई शिक्षा कोष जो है अभी डेमो मॉडल में है, लिब नहीं लग रहे हैं। अगर टैब से देखा जाए, एफआरएस की व्यवस्था अभी पूरी तरह से, रजिस्ट्रेशन बहुत जगह नहीं हुआ है। बट टीचर अपनी एफआरएस के माध्यम से अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अपना लॉगिन कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। और विभाग ने यहाँ 22/1/2026 से, हो सकता है विभाग कोई अल्टरनेट व्यवस्था कर रहा है, हो सकता है वो सही हो गया हो, लेकिन क्या धरातल पे कुछ चीजें दिख रही हैं या नहीं दिख रही है। खैर, विभाग ने यहाँ स्पष्ट किया है कि 22/1/2026 से, हो सकता है विभाग ने डेमो और उसको अपडेट कर लिया हो, आप उसे लॉगिन करके देख सकते हैं। 22/1/2026 से टैब के माध्यम से ई शिक्षा कोष से छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। एक बड़ा निर्णय लिया गया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ एक और निर्णय लिया गया है। ग में देखा जाए, ग के बिंदु नंबर 2, इस बिंदु नंबर 2 को देखना है और इस पे विभाग बहुत सख्त है और इसको जरा देखना है। यह अपार आईडी कार्ड से संबंधित है। यहाँ कहा गया कि अपार आईडी कार्ड निर्माण से संबंधित समीक्षा के क्रम में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा 12 जिले जहां आधार वेरिफाइड बच्चों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है, परंतु अपार आईडी कार्ड का निर्माण नहीं कराया जा रहा है,
राज्य परियोजना निदेशक द्वारा इस पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की गई तथा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिन बच्चों का आधार वेरिफाइड है उन बच्चों का अपार आईडी कार्ड दिनांक 25/1/2026 तक 100% कराना सुनिश्चित किया जाए। इससे संबंधित आधार वेरीफाई सूची पूर्व में ही विद्यालयवार सभी जिलों को उपलब्ध कराई गई है, जिस पर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अपार आईडी को लेकर विभाग बहुत सख्त है और 25/1 तक 100% अपार आईडी कार्ड बनाने के लिए विभाग ने संकल्प अपना दोहराया है और उसको सुनिश्चित किया गया है। अगर अपार कार्ड नहीं बनता है तो कार्रवाई कहीं ना कहीं संभव है और हेडमास्टर, टीचर इसके दायरे में आ सकते हैं। तो विभाग इसको लेकर सख्त है कि अपार आईडी 25/1/2024 तक 100% कराना सुनिश्चित करने की बात विभाग द्वारा कही गई है। ये थे प्रमुख बात जो शिक्षकों से सीधे जुड़ते हैं। और भी कई सारे निर्णय लिए गए समीक्षा के क्रम में प्रकाश में आए, लेकिन वो सीधे शिक्षकों से नहीं जुड़ते हैं, वो आपको अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों से संबंधित है, लेकिन जो शिक्षकों से सीधे संबंधित है उन चीजों को आप तक मैंने प्रयास किया कि आप तक पहुंचे। तो यह था आज के वीडियो का कंटेंट। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।